हेलो दोस्तों, अजय की स्टोरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम राजा महाराजा के ज़माने की कहानी लेके आते हैं। तो दोस्तों, कहानी हम स्टार्ट करते हैं। एक राजा थे बीर सिंह नाम के, और वो बहुत ही बड़े योद्धा थे। उन्होंने कई सारे राज्य जीत लिए थे अपने बल से। अब उनके अधीन कई गांव आते थे, बड़े बड़े छोटे बड़े कई गांव आते थे। तो एक गांव में अचानक आदमी और बच्चे कम होने लगे। जंगल में कोई लड़का या कोई बच्चा कोई आदमी ज़्यादा तो वो कम होने लगा। ना तो उसकी लाश मिलती ना कुछ मिलता। अब ये खबर महाराज के पास आती है कि महाराज, हमारे गांव में दिन पर दिन बच्चे और आदमी कम कम पे कम होते जा रहे हैं। तो महाराज बोलते हैं चलो हम इसके बारे में सोचेंगे। तो पब्लिक वहाँ से जनता चली जाती है महाराज के यहाँ से। और महाराज अपनी सभा जोड़ते हैं और बोलते हैं अपने सेनापति से और मंत्री से, पता करो ये कौन है जो बच्चों को और आदमियों को कम कर रहा है। अब जो उनका मंत्री 20 जवान की टुकड़ी लेके जाता है और गांव में पूछताछ करता है कहाँ कहाँ बच्चे थे, कहाँ आदमी थे, कहाँ से गायब हुए। तो गांव के लोग बोलते हैं कभी तो गांव में से गायब हो जाते हैं, कभी जंगल में से गायब हो जाते हैं। अब मंत्री पूरे दिन गांव में घूमता रहता है सेना को लेके, कुछ मिलता नहीं है। फिर रात में जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जंगल में भी देखते हैं कुछ मिलता नहीं है। अब मंत्री है का अपने तंबू लगा के एक नदी के किनारे विश्राम करते हैं और वहीं पे ही खाना फाना बना के खाने लगते हैं। तो वो क्या देखते हैं, मंत्री क्या देखता है कि उसके जो सैनिक थे उनमें से एक एक करके कम हो रहे हैं। अब स्पीड की तरह हवा की तरह कोई आया करे और एक सैनिक को उठा के ले जा करे। अब मंत्री देखता है कि ये है क्या चीज़। अब मंत्री जब देखता है तो तलवार निकाल लेता अपनी और उससे युद्ध करने के लिए तैयार होता है। जैसे हवा की तरह आता है तो एक झटके में ही उस मंत्री की नाल को वो शैतान अलग कर देता है। अब वो चमक दिखता तो किसी को नहीं था, हवा की स्पीड में आता। और उसने सारे सैनिक और वो मंत्री मार दिया। अब अगले दिन महाराज को खबर होती है कि नदी किनारे मंत्री की सेना और उसकी लाश पड़ी है, वो मार दिया उसी हैवान ने। अब महाराज को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। महाराज अपनी सेना सजा के तैयार होते हैं, 250 टुकड़ी की सेना लेके, और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। महाराज 2-3 दिन जंगल में घूमते हैं, उनके लिए कुछ नहीं मिलता है। तो महाराज यहाँ का एक पहाड़ी के पीछे आराम करते हैं, तंबू वगैरह लगाते हैं, वहीं पे खाना फाना बनता है, विश्राम करते हैं। तो रात के 1 बजे की बात है। सैनिक जो पहरा लगाए थे उनमें से एक एक करके कम होने लगे। अब महाराज बाहर खलबली हो जाती है, हल्ला हो जाता है। तो महाराज तुरंत ही तंबू में से निकलते हैं, तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। अब वो क्या देखते हैं, उनकी 250 सेना में से कुल 40 जवान बचे थे और सारे उस हैवान ने मार दिए थे। अब महाराज देखते हैं क्या कि एक हवा की तरह आता है, पता नहीं क्या क्या था, और वो एक एक करके एक एक जवान को लेके जाता है। अब सब जो बच्ची कुछ सेना थी वो महाराज के पहरे में इकट्ठा होगी और महाराज के बराबर में खड़ी होगी। जैसे ही वो आया तो महाराज ने सेना को सबको हटा दिया अलग, तो आप अलग हट जाइए। महाराज की तरफ आया, जैसे ही महाराज ने अपनी लात मारी उसके उसकी तरफ, तो वो धरती पर धान से नहीं। अब महाराज क्या देखते हैं कि बहुत ही पतला और उसकी एक एक हड्डी चमकती है और उसके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, मुंह में से खून निकले हुए होते हैं, छोटी छोटी आँख होती हैं, और एक तरह आधा जानवर होता है, जानवर की तरह लगता है और आधा इंसान की तरह लगता है। अब महाराज उस पर अपनी बात चालू कर देते हैं, वो भी महाराज से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब महाराज को भी जख्मी कर देता है वो शैतान हैवान। अब महाराज में उस हैवान में कम से कम 2.5-3 घंटे यूँ चलता है, नहीं तो महाराज हार मानने गए थे। महाराज जख्मी हो गए थे पूरी तरह से, पर हार नहीं माने थे, बहुत ही नामी राजा थे। तो महाराज कैसे भी न करके उसका शीश उड़ा देते हैं। अब वो वहीं गिर जाता है धांसीन। अब क्या देखते हैं महाराज कि उसका शीश कटा हुआ था ना, फिर भी उसका धड़ महाराज की तरफ आने लग गए उन अटैक करने के लिए। महाराज ने उसके दोनों हाथ काट दिए, तब भी महाराज की तरफ आता उसके, और जो हाथ कटे हुए थे वो कभी किसी सैनिक की नाप पे उसको मार दे। अब महाराज ने उसे दोनों पैर काट दिए, अलग कर दिए, टुकड़ों में कर दिया। जब भी उसके जो शरीर था हिस्से टुकड़े थे उनमें जान थी। तो महाराज ने बोला अपनी सेना से, एक गड्ढा करो जल्दी से। नहीं, अब गड्ढा करते हैं और उसके सारे टुकड़ों को उस गड्ढे में डालते हैं
और लकड़ी डाल के उसमें आग लगा देते हैं। तो उस शैतान का खात्मा महाराज कर देते हैं और खात्मा करके महाराज अपने महल आ जाते हैं और गांव में खुशहाली हो जाती है कि महाराज ने उस हैवान को मार दिया और महाराज फिर ठीक हो जाते हैं। दोस्तों आज की हमारी यही कहानी थी। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम ऐसी बड़ी बड़ी कहानी लाते रहेंगे। धन्यवाद।